हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेवीएम, जेआरई और जेडीके। ये समझना जरूरी है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, राइट? अगर इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, अगर मान लीजिए कि हमें एक मूवी देखना है, तो मूवी देखने के लिए मूवी का जो फाइल है, मीडिया फाइल, वो तो होना जरूरी है। अगर वो एक जावा प्रोग्राम है, मीडिया फाइल अगर एक जावा प्रोग्राम है, तो मीडिया फाइल को रन कौन करेगा, उसे प्ले कौन करेगा? कोई ना कोई मीडिया प्लेयर चाहिए, जैसे कि विंडोज मीडिया प्लेयर है और वीएलसी मीडिया प्लेयर है। तो ये जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है, जो विंडोज मीडिया प्लेयर है, जो इस फाइल को रन करेगा, ठीक वैसे ही जावा प्रोग्राम को रन कौन करेगा? तो जेआरई, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। आपको ये होना जरूरी है कंप्यूटर के अंदर, तो जावा प्रोग्राम को ये रन करा सकता है, राइट? लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो मूवी बनाना है, क्रिएट करना है, या मूवी को एडिट करना है हमें, वैसे ही अगर आप ऐसे कहते हो कि मूवी एडिट करना है, तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोग्राम एडिट करना है, प्रोग्राम क्रिएट करना है, प्रोग्राम बनाना है हमें, है ना? तो अगर आपको प्रोग्राम बनाना हो, क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा? जेडीके। पता है, अगर आप डेवलपर नहीं हो, आपके पास कुछ प्रोग्राम्स हैं सिर्फ, और उसको इंटरनली रन करना है सिस्टम के अंदर में, तो जेडीके की जरूरत नहीं है। जेआरई भी अगर इंस्टॉल्ड है तो भी काम चलेगा, राइट? लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट करना है, डेवलपर हो आप, सीखने के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, राइट? चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जेवीएम, जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर हम कार एक चलाते हैं ना, तो कार चलाने में, कार तो चलती है लेकिन चलाता कौन है? इंजन। जो इंजन है वो सबसे पावरफुल चीज है। वैसे ही जावा प्रोग्राम का जो इंजन है ना, जावा प्रोग्राम को जो रन कराता है, वो जो इंजन है, वो इंजन कौन है? जेवीएम। तो जेवीएम वो इंजन है जो जावा प्रोग्राम्स को रन कराता है, राइट? ये जेवीएम। अब ये जेवीएम क्या रन कराता है? देखिए, एक होता है सोर्स कोड। क्या होता है? जावा का सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जो हम लोग प्रोग्राम लिखा है ना, हमने पहले भी रन कराया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो प्रोग्राम हमने रन कराया था हेलो प्रिंट करने के लिए, वो जो कोड था, वो जो लाइंस थे, वो लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? जावा सोर्स कोड, राइट? अब सोर्स कोड को हम लोग क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। और कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है ना, डॉट क्लास फाइल, मैंने आपको बताया भी था डॉट क्लास फाइल, आप अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर के देखिए कि क्लास फाइल हमने क्रिएट किया था जब हम सोर्स कोड को, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। तो जब आप इसको कंपाइल करते हो तो डॉट क्लास फाइल बनता है, और ये जो क्लास फाइल है ना, इसी को कहते हैं क्या? बाइट कोड। और जेवीएम को ये बाइट कोड चाहिए होता है, सोर्स कोड नहीं चाहिए होता है। तो ये तो कंपाइलर करता है। कंपाइलर किसके अंदर होता है? वो जेडीके के अंदर होता है। मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन इस सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे, फिर से बाइट कोड जो जनरेट होगा, इस बाइट कोड को रन कराता है जेवीएम। और ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना जावा में, कि जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, वो जो जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो पता है किसके वजह से है? इस जेवीएम के वजह से है। ये जो पावरफुल चीज लिखते हैं ना, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो जावा प्रोग्राम को और उसको कहीं पे भी रन करा सकते हो, ये किसके वजह से हो पा रहा है पता है? इस जेवीएम की वजह से। इसे समझते हैं, ये कैसे कैसे ये पॉसिबल कैसे है। देखिए, अगर मान लो आप एक मशीन वन है, लेट सपोज, इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और इसमें आप रन कराना चाहते हो इस बाइट कोड को। ये सिंगल कोड है, एक बार लिखा है मैंने, एक ही बार लिखा है इसको, है ना? और उस कोड को मुझे यहां रन कराना है। अब ये तो बिल्कुल अलग ही फॉर्मेट है, ये विंडोज नहीं समझ पाएगा। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा? एक जेवीएम यहाँ पे लाना पड़ेगा। और ये जेवीएम को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है इस विंडोज मशीन के लिए, इस मशीन M1 के लिए इसको बनाया गया है।
तो ये जो JVM है ना, ये सिर्फ इसको जानता है, इस JVM 1, लेट सपोज इसका नाम रख लीजिए JVM 1, राइट। तो JVM 1 जो बनाया गया है वो इस मशीन के लिए बनाया गया है। JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हर मशीन के लिए अलग अलग JVM बनाया जाता है। क्या मतलब है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये जो JVM है ये मशीन 1 के लिए बनाया गया है। ये बाइट कोड को ये JVM इस ढंग से कन्वर्ट करेगा इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ताकि ये बाइट कोड को यहां रन कराया जा सके। और ये कन्वर्ट करेगा कौन, ये JVM 1 करेगा, राइट। अब यही बाइट कोड को एक ही बार जो हमने लिखा है, राइट वंस, इसी को जो हमने लिखा है, इसको अगर मैं मशीन 2 पे, मान लीजिए मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर में, और इसमें यहां रन कराना है, तो पता है इसके लिए एक डिफरेंट JVM होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग JVM है, क्योंकि JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये खुद अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है ताकि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, राइट। तो ये जो JVM 2 है, ये मशीन 2 को जानता है किस तरह से काम करता है। तो ये बाइट कोड को लेगा और इस बाइट कोड को इस ढंग से कन्वर्ट करेगा इस मशीन 2 के लिए, ताकि इसमें ये रन हो जाए। और ये कौन कन्वर्ट करेगा, ये JVM, क्योंकि ये जानता है इसका डिजाइन कैसे है। और अगर आपको सिमिलरली M3 एक मशीन है, मान लीजिए सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और उसके लिए फिर JVM अलग होगा। लेट सपोज JVM 3 है, तो ये JVM 3 जानता है कि ये मशीन 3 कैसे काम करता है। तो इस बाइट कोड को जो एक ही बार लिखा गया है, उसी बाइट कोड को ये इस ढंग से कन्वर्ट करेगा ताकि इस मशीन पे भी ये रन हो जाए। तो एक ही कोड अलग अलग मशीन पे रन हो सकता है, रन एनीवेयर, कहीं पे भी रन हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है, सबके लिए JVM अलग अलग होना चाहिए। पता है, अगर 100 सिस्टम्स हैं और 100 के 100 सिस्टम पे आपको एक ही बाइट कोड रन कराना अगर है, तो 100 के 100 अलग अलग JVM इंस्टॉल होने चाहिए। तो इसीलिए JVM को बार बार बनाने के वजह से ही ना जावा को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाया गया प्लेटफॉर्म पे। तो बोलोगे कि सर कि JVM तो बहुत बार बनाना ही पड़ रहा है। हाँ, तो एक अलग टाइप की मशीन अगर जब भी बनाओगे आप, तो उसके लिए JVM अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपने डिजाइन कर दिया उसके लिए, तो फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, उस तरह के सिस्टम के लिए जावा के कोड आराम से रन कराए जा सकते हैं। एक ही कोड जो बहुत पहले बनाया गया होगा सॉफ्टवेयर जावा का, लेट सपोज उसको रन कराया जा सकता है एक नई मशीन पे जो कि आज बना है। उसके लिए सिर्फ JVM हमें बनाना पड़ेगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर दुनिया के जितने भी जावा कोड होंगे सब उसके अंदर रन हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से ये हो पाया। तो JVM ही वो इंजन है जो जावा प्रोग्राम को रन करता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। JRE के अंदर में जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसी के अंदर में ये JVM होता है। तो अगर आपको JVM लाना है तो JVM इंस्टॉल नहीं करते हैं, JRE इंस्टॉल करते हैं। और JRE जब इंस्टॉल करते हैं तो JVM अपने आप आ जाता है। और सिर्फ JVM ही नहीं है इसके अंदर में, इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल्स हैं। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ही वो इन्वायरमेंट है जो जावा प्रोग्राम को रन कराता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अंदर क्या होता है, JVM होता है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये जो डेवलपमेंट किट है, ये किसके लिए, बेसिकली डेवलपर्स के लिए है। अगर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट होने में ही बताया था कि अगर आपको प्रोग्राम को क्रिएट करना है, एडिट करना है, तो फिर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, JDK। तो JDK बेसिकली किसके लिए, डेवलपर के लिए। और JDK के ही अंदर में जावा का कंपाइलर भी है जो कंपाइल करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना अभी कि जावा सोर्स कोड को कंपाइल करना पड़ता है, तो कंपाइलर किसके पास अवेलेबल है, JDK के पास, राइट। डिबगर है इसके पास, डेवलपमेंट टूल्स हैं बहुत सारे इसके पास, एक कंप्लीट टूल बॉक्स है। JDK क्या है ना, एक कंप्लीट टूल बॉक्स है जो कि आपको पूरी तरह से एक फैसिलिटी देता है ताकि आप प्रोग्राम को क्रिएट कर सको, कंपाइल कर सको, डिबग कर सको, उसको रन करा सको। क्योंकि JDK के ही अंदर में, JDK जब आप इंस्टॉल करते हो ना, JDK जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर JRE अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। और जब JRE इंस्टॉल करते हो तो JVM भी अपने आप आ जाता है। तो इसका मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो ये सब के सब आपके अंदर अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे और अपने आप वर्किंग देने लग जाएंगे, राइट। तो यही है। तो इसीलिए मैंने आपको, अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है
कि जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे पाथ सेट करते हैं, उसको रन कराते हैं वगैरह जो भी है, राइट। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।